नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। पिछले 72 सालों से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार असली गणतंत्र देखने को मिला। किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे, दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी और लाठियां भांज रहे थे। लेकिन किसान भी कहां मानने वाले थे। जो किसान बंजर जमीन को उपजाऊ बना देते हैं, वो अपनी जान हथेली पर लिए दिल्ली की ओर अपनी जायज मांग को लेकर कूच कर रहे थे। उसमें एक तस्वीर खूब वायरल होती है। एक तस्वीर ये कि लाल किले पर एक शख्स धार्मिक झंडा फहरा देता है। उसके बाद पूरी गोदी मीडिया और उनके जो दलाल रिपोर्टर, दलाल एंकर टूट पड़ती है किसानों पर और ये बताने की कोशिश करती है कि ये किसान नहीं, ये आंदोलनकारी नहीं, बल्कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। और वही हमारी बॉलीवुड की कंगना रनौत, जी हाँ, देश की जानी मानी और राष्ट्रवादी एक्ट्रेस, उन्होंने कहा कि ये मैं पहले से कह रही थी कि ये किसान नहीं, ये अन्नदाता नहीं, बल्कि कौन है, ये आतंकवादी है, इस्लामी है और देशद्रोही है। एक बार फिर उन्होंने इसी तरीके से जहर उगला। लेकिन इस बीच एक किसानों की मौत हो गई है और पिछले 62 दिनों से जो प्रदर्शन चला आ रहा है शांति प्रिय ढंग से, उसमें अब तक 160 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। तब किसी को नहीं नजर आया। जो गोदी मीडिया के जितने भी एंकर है वो चुपचाप बैठे थे, वो शांत थे। लेकिन इस तस्वीर के बाद और जो कुछ भिड़ंत हुई उसके बाद से पूरी गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी बताने में जुटी है और कंगना रनौत भी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा आपको कि कंगना रनौत का वो बयान सुनाऊं और कपिल मिश्रा का भी बयान दिखाएंगे। कपिल मिश्रा ने ये तक कह दिया कि ये दंगे की साजिश है, जामिया और कपिल मिश्रा का भी बयान सुनाऊंगा कि कपिल मिश्रा ने कहा कि ये जो आंदोलनकारी है ये दिल्ली को जला रहे हैं और अब जामिया, सीलमपुर और जामा मस्जिद में भी बैठकें हो रही है और वहां से भी भीड़ निकल रही है। ये लोग आतंकवादी हैं, देश को और दिल्ली को जलाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कंगना रनौत का बयान। आ रही हैं और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट। तो सुना आपने, ये कंगना रनौत कह रही हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये आतंकवादी हैं, इन सब का संपत्ति सीज करके जेल में डाला जाए इन लोगों को। और इन लोगों को जो है जेल में डालने के बाद साथ साथ जितने भी किसानों को समर्थन करें, चाहे जो भी लोग समर्थन कर रहे हैं किसानों को, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कपिल मिश्रा का भी बयान देखिए आप। कपिल मिश्रा का बयान खुद सुन लीजिए। वो राकेश टिकैत, अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव को जेल में डालने की बात कर रहे हैं कि अगर इन लोगों को जेल में नहीं डाला गया तो हमें संविधान हमारा माफ नहीं करेगा, देश हमारा माफ नहीं करेगा। उनकी भी बयान को सुनिए। दिल्ली को आज दोबारा हिंसा में झोंक दिया गया है। दिल्ली में दोबारा दंगे चल रहे हैं, पथराव चल रहे हैं, दिल्ली वालों की बसों को जलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जो इन लोगों को ला ला के आ रहे थे दिल्ली में, आइए बैठिए। कहाँ योगेंद्र यादव, कहाँ छुपे हुए हैं राकेश टिकैत, कहाँ छुपे हुए हैं राहुल गांधी जैसे लोग? दिल्ली में आग लगा के भाग गए ये लोग। दिल्ली में दंगे करवा के चुपचाप जाके छुपकर बैठ गए हैं ये लोग। ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सब जैसे लोगों पर NSA लगना चाहिए और ये जेल के अंदर डाले जाने चाहिए। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। अभी सिख फॉर जस्टिस ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने पे $2 मिलियन मिलेगा। आज ये सब लोग पुलिस वालों को मार के, बसों को जला के लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खालिस्तानी और नक्सली आतंकवादियों का गठबंधन है जो दिल्ली को बार बार जलाना चाहता है, गणतंत्र दिवस को बदनाम करना चाहता है। हर एक नेता और पत्रकार जो इनके समर्थन में आया था, उन सबको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली को जलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए।
और जितने भी लोग ये हिंसा कर रहे हैं इनके खिलाफ कठोर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके नेता जो नकली नेता योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे लोग बन के बैठे थे, इनको जेल में डाला जाना चाहिए तुरंत। जो शख्स दंगे का मास्टरमाइंड और दंगे में पीएचडी किया हुआ हो, आपको याद होगा 1 साल पहले ही दिल्ली के जाफराबाद में किस तरीके से शख्स ने दंगा भड़काया था। आज शांति दूत बना बैठा है। आपको अगर एक बात और मैं बता दूं कि जब दिल्ली में दंगा होता है उस वक्त दिल्ली के चीफ जस्टिस, साथ ही साथ एक बात आपको और याद दिला दूं कि जब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा कपिल मिश्रा को लेकर कि ये कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली में दंगा भड़काया, दिल्ली में आग लगाया, 53 बेगुनाहों की मौत हुई, ये है कातिल दिल्ली का असली गुनहगार, इसको जेल में डालो, इस पर एफआईआर करो। और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया था, खुद वीडियो दिखाया था, रातों रात उस जज के ट्रांसफर हो जाता है। और वो कपिल मिश्रा आज हिदायत दे रहा है और नसीहत दे रहा है कि ये लोग आतंकवादी और देशद्रोही है, ये दिल्ली को जलाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी करके कहा कि जामिया सीलमपुर और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा कि जामिया सीलमपुर और जामा मस्जिद के इलाकों में एक साजिश हो रही है दंगा भड़काने की। जी हाँ, इनके ख्याल में हमेशा यही चलता रहता है और एक कम्युनिटी को कैसे टारगेट कर। और आप एक फोटो देखिए कि जो शख्स जो लाल किला पर झंडा चढ़ा रहा है, जो झंडा लगा रहा है, उस तस्वीर उसके साथ नजर प्रधानमंत्री का फोटो नजर आएगा आपको, जरा देखिए। नहीं, यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो आप चौंक जाएंगे देखकर। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको एक शख्स नजर आएगा। जी हाँ, एक शख्स जो है निशान लिए हुए है, झंडा लिए हुए है, अब वो लाल किले पर फहराने चलता है। ये फोटो खूब वायरल हुआ। इसी को देख करके पूरी गोदी मीडिया आग बबूला हो रही है कि ये आतंकवादी, ये खालिस्तानी है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में साफ साफ आप इस शख्स को देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। ये हालांकि पुराना वीडियो है और ये कहा जा रहा है, भड़ास फॉर मीडिया ने लिखा है कि ये तो निकला लाल किला पे झंडा फहराने वाला निकला भाजपाई। आप क्या बोलेंगे कपिल मिश्रा, आप क्या बोलेंगी कंगना रनौत, और आप जो सारे गोदी मीडिया के दलाल रिपोर्टर और एंकर है वो क्या बोलेंगे कि जो शख्स जिसने लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराया वो तो बीजेपी का ही आदमी निकला, बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर है। क्या इस पर भी कोई सफाई देंगे इस बात को लेकर कि हमारी लाल किला की प्राचीर पर तिरंगा के अलावा कोई झंडा नहीं हो सकता। पूरी गोदी मीडिया आतंक काट रही थी और जितने भी जो भाजपा के नेता और समर्थक थे उनके, वो लोग बवाल मचा रहे थे और जितने भी भाजपा के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता और समर्थक थे, सभी लोग दिन भर बवाल काट रहे थे कि ये लाल किला के प्राचीर पर कोई दूसरा और धार्मिक झंडा हो ही नहीं सकता, किसी का कतई नहीं लग सकता, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तो वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला। इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो वीडियो है, ये फोटो है, वो वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये खूब तेजी से वायरल हो रहा है और ये प्रधानमंत्री जो शख्स जिसने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया वो तो बीजेपी का ही आदमी निकला। अब दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। इस तस्वीर को जरा देखिए। हिंदू महासभा ये कह रहा है कि 26 जनवरी को हम नहीं मनाएंगे, 26 जनवरी को काला दिन और काला दिवस के रूप में मना रहा है हिंदू सभा। और साथ ही साथ राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है। एक्टिविस्ट और पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि राष्ट्रपति को पत्र में लिखा गया कि जो हमारा जो संविधान है, हमारा जो आईन है, उसे रद्द किया जाए और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आप ये साफ साफ देख सकते हैं। इस पर गोदी मीडिया मौन है, चुप है, खामोश है। भाजपा के नेता, प्रवक्ता सब लोग खामोश है। क्यों आखिर खामोश है? ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर किसी भी देश का और कोई भी अपमानजनक शब्द बातें नहीं कह सकता, लेकिन बाजाबता लेटर लिखा जा रहा है प्रधानमंत्री को कि ये जो आईन है, संविधान है, इसे निरस्त किया जाए, इसे खत्म किया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो फिर सोचिए क्या होता। और वहां पर तिरंगा जो धार्मिक झंडा फहराया गया, जो झंडा लगाया गया, अगर वहां पर मुसलमान का झंडा होता तब क्या होता? और अगर वहां पर भगवा झंडा होता तब क्या होता? तब किस तरीके से गोदी मीडिया चीख रही होती, चिल्ला रही होती? ये अपने आप में एक अहम सवाल और एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात यह कि गोदी मीडिया क्या इस पर पूछेगी कि जो शख्स झंडा, जिसने लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराया, वो तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला। क्या वही तेवर, वही तौर दिखाएगी गोदी मीडिया के एंकर और उनके रिपोर्टर कि जो लाल किले पर जो झंडा जिसने फहराया
वो बीजेपी का आदमी है, वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, अमित शाह से सवाल पूछेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन पिछले 62 दिनों में 160 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, शहीद हो गए हैं वो, लेकिन अब तक हमारे प्रधानमंत्री के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। 11 से ज़्यादा दौर की बातें हो चुकी हैं, बैठकें हो गई है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड और कपकपाती ठंड में भी किसान अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसी तरीके से हमारे देश की संपत्तियों का नुकसान होता रहेगा, इसी तरीके से लोग मरते रहेंगे, या हमारे प्रधानमंत्री जिद्दीपना अपना छोड़ेंगे। पहले सीए के नाम पर 3 महीना शाहीन बाग में प्रदर्शन होता है और अब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प होगा कि आखिर इसका अंत क्या होता है, इसका अंजाम क्या होता है। 26 नवंबर 2020 को प्रदर्शन शुरू होता है और 26 जनवरी 2021, जी हाँ, 2 महीने के बाद जो अंजाम था उसका हम सभी ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत होती है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।